नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत आज की एक बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। नए नियमों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि नए नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है। ऐसे में अब नए आदेश तक यूजीसी के 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इन नियमों के गलत इस्तेमाल होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर जवाब दे और एक कमेटी बनाए। यूजीसी के समानता संबंधी नियमों के खिलाफ याचिकाओं में कहा गया है कि नए नियम सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। अरविंद, बताएं और क्या क्या डिटेलिंग है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या अप्रोच आपको दिख रहा है? क्या ये माना जाए कि अब ये जो नए नियम है यूजीसी के शायद ही लागू हो पाए? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के अमल पर रोक लगा दी है। इन नियमों को लेकर समाज के एक बड़े तबके में, खासतौर पर जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनमें बड़ा आक्रोश था और कोर्ट ने भी आज सुनवाई के दौरान इस बात को माना कि इन नियमों में कुछ गड़बड़ी है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर हम इस मामले में दखल नहीं देते हैं तो इसका बहुत गलत असर जाएगा और ये समाज को बांटने वाला होगा। कोर्ट ने सरकार को इस बात का सुझाव दिया है कि वो एक कमेटी का गठन करे। इस कमेटी में सम्मानित न्यायविद शामिल हो और इन नए नियमों पर नए सिरे से विचार की जरूरत है, कोर्ट ने ये कहा है। कोर्ट ने साथ में ये भी जोड़ा कि इन नियमों की भाषा बहुत साफ नहीं है, इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, तो बेहतर होगा कि एक कमेटी इन नियमों को देखे ताकि इन्हें और ज़्यादा संतुलित बनाया जा सके। आज इस मामले में 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लगी थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए। उनका यही कहना था कि ये नियम जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये खुद सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हैं। इन नियमों में जो नियम 31C है, उसमें जो जातिगत भेदभाव की परिभाषा दी गई है वो बेहद सीमित और संकीर्ण परिभाषा है और इसके तहत जातिगत भेदभाव तभी माना जाएगा जब वो SC, ST या OBC समुदाय के खिलाफ हो। तो इसका मतलब ये कि अगर एक सामान्य वर्ग के छात्र के साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो उसके पास शिकायत का कोई मौका इन नियमों में नहीं है। दूसरा, इन याचिकाओं में ये भी आशंका जताई गई थी कि इन नियमों की आड़ में दुर्भावनापूर्ण शिकायतें हो सकती हैं और इसकी वजह से जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं या शिक्षक हैं उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इन नियमों में इस बात का प्रावधान ही नहीं है कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आखिर क्यों क्या क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री